ठीक है दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, इस्लाम का बचाव करने वाली महिलाएं वैसे ही हैं जैसे मुर्गियां केएफसी का बचाव करें। ये मेरी पसंदीदा कहावत है। इस्लाम का बचाव करने वाली महिलाएं ऐसे हैं जैसे कोई अश्वेत व्यक्ति केकेके में हो। ये इतना बेवकूफ़ी भरा है कि इसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इस्लाम महिलाओं को कैसे देखता है? आपको मेरी बात सुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे हदीस या कुरान की कोई आयत खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। बस इस्लाम के जानकार विद्वानों की बात सुनिए। ये आदमी एक फ्रेंच इमाम है और मूल वीडियो फ्रेंच में था, लेकिन मैंने उसे एआई की मदद से अंग्रेजी में अनुवादित किया है। तो जरा सुनिए। हास्यास्पद। दीवार के पास चलो। बीच का रास्ता मर्दों का है, तुम किनारे रहो। मुस्लिम महिलाओं को चलने के लिए भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। दीवारों के पास चलना था, सड़क के बीच में नहीं चलना। सड़क के बीच में नहीं चलना, किनारे चलना। सड़क का बीच का हिस्सा मर्दों के लिए छोड़ देना। इसी वजह से आप देखेंगे कि अगर कहीं कोई सभा होती है, अगर वह मिश्रित सभा है जो बहुत ही दुर्लभ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो महिलाओं को पीछे बैठना पड़ता है और पुरुषों को आगे बैठना पड़ता है। मेरा मतलब है, इसका कोई तुक नहीं बनता। फिर भी 21वीं सदी में महिलाएं, खासकर गोरी महिलाएं, इस्लाम अपना रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लिंग मिश्रण का फितना दोनों लिंगों के लिए भयानक और खतरनाक है। एक हदीस में जो सर्वसम्मति से सही मानी गई है, उसमें कहा गया है कि मैंने मर्दों के लिए औरतों से ज्यादा नुकसानदेह कोई फितना पीछे नहीं छोड़ा। एक और हदीस में मोहम्मद ने औरतों को फितना कहा है, यानी जो चीज़ फितना पैदा करती है वो शरारती भी होती है, कुछ ऐसा जो शरारत फैलाता है। इसलिए वो किसी आदमी को उसके ईमान या नेक रास्ते से भटका सकती है। तो अगर कोई आदमी किसी औरत के साथ यौन शोषण या बलात्कार करता है तो औरत को ही दोषी ठहराया जाता है, उसे ही बहकाने वाली माना जाता है। यही इस्लाम की प्रकृति है। या आपको अपनी पत्नी, बेटियों या बहनों, यहाँ तक कि अपनी देखरेख में रहने वाली महिलाओं को भी इत्र लगाकर, सजी सवरी, मेकअप या परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स लगाकर बाहर जाने से रोकना चाहिए। यहाँ तक कि परफ्यूम लगाना भी मना है, क्योंकि इससे आप किसी आदमी को उसके धर्म या सही रास्ते से भटका सकती हैं। ध्यान दें महिलाओं, कुछ कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की खुशबू इतनी अच्छी होती है कि आप दूर से ही फैब्रिक सॉफ्टनर की खुशबू महसूस कर सकते हैं। आप फैब्रिक सॉफ्टनर भी इस्तेमाल नहीं कर सकती, फिर भी वो खुशबू तो बड़ी अच्छी लगती है। नहीं, कोई कोई अब्दुल वहाँ, वो शायद अपना आपा खो दे। बस यही है। एक औरत, तुमने इसका इस्तेमाल क्यों किया? तुम ये फैब्रिक सॉफ्टनर क्यों इस्तेमाल करती हो? तुम्हारी गलती है। इस्लाम में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता नहीं होता। चाहे आप कुछ भी न करें, जैसा आप कहते हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। हम महिलाओं को पुरुषों से और पुरुषों को महिलाओं से बात करने से मना करते हैं। आदमी दूर से ही औरत को महसूस कर लेता है। ठीक है, तो ये एक फ्रेंच इमाम थे। कम से कम फ्रांस कुछ तो सही कर रहा है। इसे देखिए, बुर्कीनी पहने इस मुस्लिम महिला को बाहर निकाल दिया गया था। उसे इस बीच से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि फ्रांस में बुर्किनी वास्तव में बैन है। देखिए ये लोग पूरे बीच पे है। कितनी शर्म की बात है, मैं कसम खाती हूँ। देखिए यही है। आप देख सकते हैं, उन्हें वहां से हटाया जा रहा है। अब ये मुस्लिम महिला बताएगी कि मुस्लिम महिला की तरह जीना उसके लिए कितना मुश्किल है। फिर आप मुस्लिम क्यों हैं? मैं समुद्र तट पर नकाब पहनकर खाना खाने के लिए जूझ रही थी और ये हो गया। आमतौर पर मेरे लिए बाहर कहीं भी खाना खाना एक संघर्ष होता है और कभी कभी जैसे मैं हमेशा अपना पर्दा ऐसे ऊपर कर सकती हूँ, यहाँ से खा सकती हूँ, लेकिन मुझे वास्तव में इससे भी अच्छा तरीका मिला। क्या वो आंखों की दरार से खाती है? नहीं, मजेदार बात है, शादी से पहले ये लड़का सोचता था कि मैं आंखों की दरार से खाती हूँ। क्योंकि मैंने यहाँ लोगों को स्पेगेटी से खाते हुए देखा था। ये मेरी तरकीब है दोस्तों। हमारे पास सच में एक टेंट है, उसमें एक खिड़की है, तो जब मैं खा रही होती हूँ तो बस उसे नीचे कर लेती हूँ, अपना बैगल लेती हूँ, फिर घूम कर अपनी नकाब उठाती हूँ और इस तरह खाती हूँ। सब कुछ ढका हुआ है ना दोस्तों? आप कुछ भी नहीं देख सकते। आप कुछ भी नहीं देख सकते। मैं मुड़ के भी खा सकती हूँ, बस इसे ऊपर करना है। जब एक कॉलेज नहीं, क्या जब आप खा रहे हो तो मैं वहां रह सकता हूँ? जब मैं खा रही हूँ तो मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ रहो। अलविदा। अरे लेकिन क्या ये दुख की बात नहीं है कि तुम्हें खाने के लिए एक टेंट पर निर्भर रहना पड़ता है? हाँ, ये दुख की बात है, तो और ज्यादा सिर्फ महिलाओं के लिए जगह बनाओ। क्या ये पहली बार था जब तुमने बिना चेहरे का पर्दा लगाए बाहर खाना खाया? समुद्र तट पर, हाँ। कैसा महसूस हो रहा है? बिना नकाब के बाहर खाना खाना अच्छा लगता है, जहाँ आपको उसे गंदा करने की चिंता नहीं करनी पड़ती। जब मैं एक कॉर्ड इस्ता हूँ, तुम एक छोटा सा कॉर्ड ले सकती हो। अगर तुम बिस्मिल्लाह। ठीक है, तो सिडनी की इस इस्लामवादी महिला की बात सुनो।
और इन्हें ये हिम्मत कहाँ से मिलती है? मैं बस, आप जानते हैं दोस्तों, हमें इनके लिए ऐसे जहरीले भाषण देना मुश्किल बनाना होगा। हमें उन्हें हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि इसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। उसे ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। देखो, वह बुराई कर रही है। ठीक है, मैं उससे इसे समझाने दूंगा। मैं आज ईस्टर शो में थी और कसम से अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा। या अल्लाह, वल्लाही, ये हो ही नहीं सकता। ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हुआ? जैसे ही सूरज ढला, सारी फायरिंग शुरू हो गई। शैतान, शैतान का बहुवचन, दानव। फायरिंग शुरू हो गई थी। आपको पता है शूटर कौन है? वो लड़कियां हैं। लड़कियां? वो सीना और पिछवाड़ा दिखाते हुए आ रही हैं। जानती हो तुम कितनी बेवकूफ लगती हो? वो बहुत हॉट लग रही थी। तुम बस जल रही हो। तुम अपनी मोटा पिछवाड़ा नहीं दिखा सकती? वहाँ जाना मतलब क्या? तुम ईस्टर शो नहीं जाओगी? राइड्स का मजा लो, परिवार और दोस्तों संग अच्छा वक्त बिताओ, नया खाना ट्राई करो या कुछ नया करो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने राइड्स पे कैसे बैठ लिया। गाउन दाईं तरफ था। मरा हुआ चीज बाहर नहीं था। मैं पहले बच्ची थी जो लिमिट तक गई। मैं इधर उधर देख रही थी। मैं सोच रही थी क्या यहाँ और भी परिवार हैं? क्या मैं अकेली फैमिली वाली लड़की हूँ? मैं बस चारों तरफ देख रही थी। हाँ, और साइड में कितने लोग लिपट चिपट रहे थे। यल्ला, उन्होंने शुरू कर दिया। मुझे शुरू भी मत करवाओ। मतलब ये बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं। अगर आप फैमिली के हैं और ये नहीं देखना चाहते तो सुबह आ जाइए या फिर दोपहर तक ही आ जाइए। यही कारण है कि इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, क्योंकि ये मुस्लिम महिलाएं हमेशा बुराई करती है। ये हमेशा गैर मुसलमानों का मजाक उड़ाती रहती हैं। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते तो मत करें, लेकिन इस पर इतना बदतमीज बनने की क्या जरूरत है? इसे देखो, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं। जानते हो, मुस्लिम पुरुष कभी कभी असहनीय हो सकते हैं, लेकिन ये महिलाएं भी कुछ कम नहीं है। इस महिला को देखो, वो अपना टॉप नीचे खींच रही है। वो अपना टॉप नीचे खींच रही है। वो कुछ ऐसा कह रही है। आपको लगेगा ये मजाक है, पर वे सच में संदेश फैला रहे हैं। मैं कुछ दिखाता हूं, इससे मुझे ये वीडियो याद आया। इस महिला को देखिए, बस अश्लील होर्डिंग्स को ढक रही है। इन्हें हटा दो। इन लोगों को पश्चिम से बाहर निकालो। इनका यहाँ कोई स्थान नहीं है। इनका पश्चिम में कोई स्थान नहीं है। हम इन लोगों के साथ नहीं रह सकते। ठीक है, अब इनके इमामों को सुनिए। ये हिजाब और महिलाओं के सार्वजनिक व्यवहार के बारे में क्या कहते हैं। इसे सुनो। उह, ये गंदे ख्याल पुरुषों के दिमाग में किसने डाले? गंदे, शरारती अल्लाह। कुछ नहीं होने वाला। हिजाब, बस बाल ढक लो। मतलब पिछवाड़ा, छाती सब अब भी दिखता है। सच में हिजाब से फर्क नहीं पड़ता। कई लोगों को हिजाब फेटिश भी है। कुछ पुरुष हिजाब पहनी महिलाओं से यौन रूप से उत्तेजित हो जाते हैं। वो मशहूर मीम कौन सा है? मैं तुम्हें दिखाता हूं। अल्लाह के लिए पिछवाड़ा नहीं, अल्लाह के लिए हिजाब, अब्दुल्ला के लिए पिछवाड़ा। वो क्या है? मैं तुम्हें दिखाता हूं। इसे देखो, इन हिजाबी लड़कियों को देखो। तो अल्लाह ने उनसे कहा, सुनो बहन लड़की, हिजाब पहन लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसे देखो, इसे देखो, इन शरारती लड़कियों को देखो। ये कहती हैं, अल्लाह, हमने वही किया जो आपने कहा था, लेकिन मेरा पिछवाड़ा अब्दुल्लाह के लिए है। वल्लाही, इसे देखो, या अल्लाह। हाँ, यही है। खैर, माफ करना, तुम जैसा चाहो करो जान। ओह, ये तो बड़ा पिछवाड़ा है। माफ करना, मेरा ध्यान भटक रहा है। खैर, उनके लिए दुख की बात है कि व्यभिचार और परस्त्रीगमन आम नहीं होंगे। हर कोई महिला सुरक्षा को लेकर चिंतित रहेगा। सही है। अगर हम अल्लाह की शरीयत के मुताबिक हुकूमत करें, न शराब होगी न नशे की चीजें। इसका क्या मतलब है? वे अपना खाली समय कैसे बिताएंगे या ऐसा कुछ। चलो अनुवाद करो। अगर शरीयत के मुताबिक हुकूमत होगी तो शराब और नशे जैसी चीजें नहीं होंगी। ठीक है। ये तो समस्या है। वो लोग मजे के लिए क्या करेंगे? खाली समय में वो क्या करते हैं? बूम बूम। समझ गए। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए।
वे शरीयत नहीं चाहते क्योंकि शरीयत सद्गुण और पवित्रता की ओर बुलाती है। और वे लोग ऐसे हैं जो घमंड नहीं करते, और वे लोग ऐसे हैं जो घमंड नहीं करते। चलो अंग्रेजी में बोलो अब। और इस्लाम सद्गुण और पवित्रता की ओर बुलाता है, और वे लोग ऐसे हैं जो पवित्रता की इच्छा नहीं रखते। उन्हें तो यह भी नहीं पता कि पवित्रता का मतलब क्या है। हाँ, हमें पता है। तुम्हारे लिए कहना आसान है क्योंकि अब तुम्हारा छोटा लिंग काम नहीं करता। मेरा मतलब है वो मुस्लिम युवक युवतियां हैं, उन्हें मस्ती करने दो। इन सारी बुद्धा बुटीलिशियस हिजाबी लड़कियों को देखो। हाँ, तुम उन पर हिजाब डाल सकते हो, लेकिन उनकी सेक्सी दिखने की चाहत नहीं छीन सकते, ठीक है? ये औरतों में जन्मजात होता है। औरतें सेक्सी दिखना चाहती हैं। क्या आपने सोचा है महिलाएं हमेशा सेल्फी क्यों पोस्ट करती रहती हैं? इसे देखो, ये सारी औरतें क्या कर रही है? क्या वो मस्जिद में ऐसा कर रही है? हे भगवान, ये क्या है? क्या ये आर पार दिखता है? ठीक है, मुझे यहां से निकलना चाहिए। चलो, ये फोटोशॉप है। ठीक है, मैं इन महिलाओं का वस्तुकरण नहीं कर रहा हूं, ठीक है? लड़कियों, आप जैसी हैं वैसी ही रहें। आपको और ताकत मिले। आप अपनी जिंदगी जैसे भी जीना चाहे वैसे जिए। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपनी जिंदगी अपने सिद्धांतों के अनुसार जिए। लेकिन मैं बस इतना कह रहा हूं, देखिए, अल्लाह ने ये अचूक तरीका निकाला है जिससे महिलाएं फहाशी, अनैतिकता और पतन से दूर रहेंगी। तो अल्लाह इन लड़कियों ने आपके अचूक तरीकों को भी चकमा देने का रास्ता ढूंढ लिया है। देखिए, इस वर्कआउट ने मेरी मदद की। अब मैं ऐसी बन गई। ये भी अपना पिछवाड़ा दिखा रही है। मुझे पूरा यकीन है कि इन सभी लड़कियों के पास, देखिए, वो एक इंस्टाग्राम अकाउंट है। मुझे यकीन है कि इन लड़कियों के अपने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं। इसे देखो, नई कीकी किक्स। मुझे नहीं पता इसका मतलब। कीकी किक्स, ये उसके स्नीकर्स के लिए है शायद। हम जानते हैं तुम क्या कर रही हो लड़की। हम जानते हैं तुम क्या कर रही हो। इस हिजाबी को जिम में देखो। हे भगवान। ठीक है, चलो यहां से निकलते हैं। ठीक है, देखो, मुझे नहीं पता। इस्लाम एक अजीब धर्म है, लेकिन हाँ, ये ज्यादा समय तक टिकने वाला नहीं है। ये अप्राकृतिक है।